नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के मैथ्स की क्लास में हम लोग देखेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, आज के वीडियो में साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 18 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, सारे प्रश्नों को हमारे बताए तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कोई भी प्रश्न सॉल्व होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक्स और वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? राशि तो समान है। एक 4 वर्ष के लिए दी जाती है और 5 वर्ष के लिए, यानी 4 वर्ष का तो ब्याज दोनों का समान है। ये जो 150 रुपये का अंतर है वो 1 वर्ष का ब्याज हो गया, यानी कि जो भी राशि है उसके 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपये हो गया। 150 रुपये ब्याज हो गया 1 वर्ष का। तो ऐसे 1 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज कितना है? 7.5 रुपया। 7.5% रेट है, यानी कि ये मूलधन यदि 100 रुपये हो, राशि यदि 100 रुपये हो तो ब्याज 7.5 रुपया। तो 7.5 को देखिए 2 से गुना कीजिए आप, कितना हो जाएगा? 15। इधर 2 से गुना कीजिएगा, मूलधन 200 हो गया। जब इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 15 रुपया हो जाएगा, यानी 200 रुपये पूंजी पर ब्याज मिलेगा 15 रुपये। ये ब्याज का जो अंतर होगा, इस पर एक जीरो लगा दीजिए, इस पर एक जीरो लगा दीजिए। यानी यदि ब्याज ये 150 रुपया हो, यदि ब्याज 150 रुपया हो तो पूंजी कितनी है? 2000 रुपये। 2000 रुपये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले की अर्जित राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर कितनी है? 4 वर्ष के लिए निवेश किया और दूसरा 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो 4 वर्ष के लिए जो भी अमाउंट होगा, एक्स मान लीजिए कुछ भी हो, तो 6 वर्ष के लिए जो है उसका 1.5 गुना, यानी 1.1/2 इतना एक्स हो जाएगा, और तो ऑब्वियसली 50% अधिक होगा। 4 वर्ष के लिए जो भी ब्याज होगा, 6 वर्ष के लिए उसका 1.5 गुना ही ब्याज होगा साधारण ब्याज की दर से। तो 4 वर्ष का जो भी ब्याज है 6 वर्ष का उसका 1.5 गुना होगा, कोई भी ब्याज दर रहे। तो ऐसे में ब्याज दर की क्या होगा? वार्षिक ब्याज दर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी ब्याज दर पर, हर एक ब्याज दर पर जो है ये राशि वही स्थिति आएगी, 1.5 गुना ब्याज हो जाएगा। 4 वर्ष में जितना ब्याज होगा 1.5 वर्ष में, 6 वर्ष में उसका 1.5 गुना हो जाएगा। क्योंकि समय 1.5 गुना हो गया तो साधारण ब्याज वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। इसलिए इस इतने डाटा के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता ब्याज की वार्षिक दर। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यानी कि ब्याज दर जो भी था उसमें 3% अधिक होता, और तो 2 वर्ष के लिए 72 रुपये अधिक मिलते। 2 वर्ष के लिए 72 रुपये अधिक, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष के लिए 36 रुपये अधिक। 3% की अधिक बढ़ जाएगा तो 36 रुपया बढ़ जाएगा। 3% जब बढ़ गया ब्याज दर तो रुपया बढ़ गया 36 रुपया, यानी कि 100 रुपये पर 3 रुपया बढ़ रहा है। 100 रुपये मूलधन पर 3% बढ़ा दिए तो 3 रुपया बढ़ रहा है। इस दोनों को 12 से गुना कर दीजिए। 12 या 36 रुपया ब्याज बढ़ रहा है तो मूलधन कितना है? 100 गुना 12, 1200 रुपये। ए आंसर 1200 रुपये। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन में 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? 8% दर से 6 वर्ष का जो है साधारण ब्याज 1200 रुपये है, यानी 1 वर्ष का कितना है? पहले तो मूलधन होगा, पहले मूलधन निकालना है, उसके बाद उसकी 3 गुनी राशि पर ब्याज दर निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। तो पहले देखिए, मान लीजिए कि मूलधन एक्स जो भी है 8% ब्याज दर से, 8% वार्षिक दर 6 वर्ष। यदि 100 रुपये मूलधन होता तो इसका ब्याज कितना हो गया? 48 रुपये। 48 रुपये ब्याज है तो मूलधन 100 रुपये,
भाग दे दीजिए 400, 4 से, यहाँ भी भाग दे दीजिए 4 से, यानी कि 12 रुपये यदि ब्याज है तो मूलधन है 25 रुपये इस समय में। ये 12 नहीं 1200 रुपये ब्याज है, तो 2 जीरो यहाँ लगा दिए, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, यानी कि 1200 रुपये ब्याज है तो मूलधन है 2500 रुपये। ये हमारा इस स्थिति तक, यहाँ तक मूलधन निकल गया। इसी मूलधन में 3 गुनी राशि पर, यानी कि 2500 नहीं, इसी मूलधन का 3 गुना राशि यानी 7500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% यानी कि 10/100, 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष के लिए कितना होगा ब्याज देख लीजिए। 2 जीरो यहाँ कट गया, 750 गुना 2, 750 गुना 2 ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1500 रुपये। किसी धनराशि के 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर और शेष राशि 8% दर पर निवेश की जाती है। यदि यह 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि क्या है? 1/6 भाग है, तो मान लीजिए कि हम कुल धनराशि ही मान लिए 600 रुपये, यानी 1/3 1/6 निकालने में आसानी हो इस सहूलियत के लिए, तो इसका 1/3 भाग यानी कि 200 रुपये। इस पर दर क्या है? 3% दर है, यानी कि ब्याज कुल मिल गया 6 रुपये। 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग ये हो गया 100 रुपये। इस पर ब्याज दर कितना है? 6% है, यानी कि 6 रुपये 100 रुपये पर ब्याज 6% से 6 रुपया हो गया। शेष धनराशि 8%, 200 100 300 निकल गया, 600 में 300 निकल गया तो बच गया 300 और बच गया। इस पर है 8%, यानी कि 8 से 24 रुपये। कुल ब्याज देखिए, यदि मूलधन 600 रुपया है तो ब्याज कितना है? 24 36 36, यानी 36 रुपये ब्याज, तो मूलधन 600 रुपये, भाग दे दिए 6 से हम, यानी कि 6 रुपये ब्याज तो मूलधन 100 रुपये, 6 रुपये ब्याज तो मूलधन 100 रुपये, 600 रुपये ब्याज, दोनों और 2 शून्य लगा देंगे, 2 शून्य एडिशनल जोड़ दिया गया, तो 600 रुपये ब्याज तो मूलधन 10,000 रुपये, 10,000 रुपये डी आंसर। 2400 रुपये के किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। 2400 रुपया मूलधन, मिश्रधन हो गया 3264, ब्याज की दर जो भी हो 4 वर्ष के लिए समय है, तो 1% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो भी दर रहा हो उस पर 1%, यानी कि 2400 रुपये पर जो है ना 1% और बढ़ जा रहा है 4 वर्ष के लिए। तो 2400 का 1% कितना होगा? 24 होगा। ये 1 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 4 से गुना हो गया, यानी कि ब्याज में जो है 96 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाती है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 96 रुपये बढ़ जाएगा। जोड़ दीजिए 3264 और 96, 3360 रुपये, 3360 रुपये, ऑप्शन सी हो गया आंसर। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए और उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यानी ब्याज का समान दर एक का 2 वर्ष के लिए दिया, एक का 4 वर्ष के लिए दिया। बी को और सी को, बी को दे दिया कितना? 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, यानी कि कुल मान लीजिए कि वार्षिक निकालेंगे तो 10,000 रुपये का वार्षिक ब्याज निकालना पड़ेगा। सी को कितना दे दिया? 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, यानी कि कुल यदि 1 वर्ष का पूंजी हो तो 1 वर्ष का पूंजी 12,000 रुपये हो गया। अब कुल ब्याज मिला 2200 रुपया, यानी कि वार्षिक ब्याज निकालेंगे तो यहाँ कुल 10,000 रुपये पूंजी हो गई, इसको पूंजी हो गई 12,000 रुपये, तो दोनों को जोड़ दिए तो 12 और 10 22,000, 22,000 रुपये पूंजी, 22,000 रुपये पूंजी पर कुल ब्याज प्राप्त हुआ 2200 रुपये। तो देखिए कितना हो जाएगा? 100 रुपये पर कितना हो जाएगा? यानी कि तूने नहीं, इधर कटाना है, 220 से भाग देना है, ये कट जाएगा, 100 बचेगा। यहां जब 220 से भाग देंगे ये 10 बचेगा, यानी कि 100 रुपये पर ब्याज 10 रुपये, 100 रुपये पर ब्याज 10 रुपये।
यहाँ साधारण ब्याज है, इसलिए मान लीजिए 500 रुपये है, 2 वर्ष के लिए लगाया गया है, यानी एक कुल राशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, हर एक वर्ष 5,000 रुपये, यानी 2 वर्ष में कुल 10,000 रुपये वार्षिक ब्याज हो गया। इसका 3,000 रुपये था 4 वर्ष के लिए, यानी कि वार्षिक लेंगे तो 3 चौके 12,000 रुपये हो जाएगा। यही कैलकुलेट किया गया, इसी पर आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को आप मौखिक सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, मौखिक हो जाएगा। कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 रुपये का साधारण ब्याज। दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, समीकरण बना दीजिए। कितने समय में, x समय में, तो क्या हो गया, साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, इधर हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 100 कट गया, 3 शून्य कट गया इधर का। अब देखिए 8 × 24 x कितना हो जाएगा, इधर बच गया 6 गुना 5 गुना 4 बटे 8 और 3, इधर भाग हो जाएगा, 8 और 3 2 2 × 6 6 से कट गया 5, x बराबर 5 वर्ष के लिए, सी आंसर हो गया। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। यानी मान लीजिए कि धन 100 रुपया है, तो ये 200 रुपया, 300 रुपया, 20 वर्ष में दोगुना, यानी 20 वर्ष में ये 200 रुपये हो जाता है, तो ये 300 कितने में होगा, यानी कि समझिए कि 100 रुपये पर ब्याज 100 रुपये, और तो ये 100 रुपये ब्याज और 100 रुपये मूलधन हो गया 200 रुपये, और ये जो है यहाँ का 200 रुपये है प्लस 100 रुपये ब्याज, ये 20 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिलता है इसको, तो अगला 100 रुपया ब्याज अगले फिर 20 वर्ष में मिलेगा, यानी कि 20 वर्ष और प्लस 20 वर्ष 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि मूलधन जितना है उतना ही और होने में 100 रुपया और जुटने में 20 वर्ष लगता है, अगला 100 रुपया जुटने में और 20 वर्ष लगेगा, कुल 40 वर्ष। डी आंसर 40 वर्ष। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। साधारण ब्याज पर लगाता है, 3 वर्ष बाद बराबर धन मिलता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिल रहा है। ये 3 वर्ष का कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं, हमारे कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। यदि 3 वर्ष का ब्याज बराबर है तो प्रत्येक वर्ष भी बराबर ब्याज मिल रहा है। 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है, 10%, 12%, 15%। ये वार्षिक है तो 6 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का 10% है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, कुल मूलधन का 60% ब्याज मिलेगा। यहां गुना कर देंगे 120% ब्याज मिल जाएगा, यहां 180% ब्याज मिल जाएगा। यानी जो भी मूलधन है तीनों, यानी एक मूलधन x, दूसरा y, तीसरा z, तो x का 60%, y का 120% और z का 180%, तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है तो फिर निकालिए मूलधन, x y z का अनुपात क्या है ये निकालना है। यानी देखिए इसका कैलकुलेट करना क्या होगा, x का 60%, y का 120% और z का 180%। यदि तीनों बराबर है तो अनुपात इनका क्या हो जाएगा, x y z का 1/60, 1/120, 1/180। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन जब आप मौखिक करने का प्रयास करेंगे तो देखिए इसका 60% x का और y का 120% दोनों बराबर है, यानी कि 60 जो है इसका देखिए प्रतिशत दुगुना है, यानी कि मूलधन ये इसका दुगुना होगा। 10 का 60% बराबर 5 का 120% होगा, दुगुना हो जाएगा। यानी ये दुगुना हो जाएगा, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना हो जाएगा, इससे दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना हो जाएगा, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना,
इसी ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है। तीसरा भी निकाल सकते हैं, इसी से कैलकुलेट करके देखिए। पहला वाला तीसरे वाले से 3 गुना होगा, ये 60 है, ये 180 है, दर 3 गुना ये है, तो मूलधन जो है 3 गुना ये हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ब्याज। यानी कि पहला जो है दूसरे वाले से 2 गुना और तीसरे वाले से 3 गुना। पहला जो है 6, 3 का 2 गुना और 2 का 3 गुना। सिर्फ एक ही ऑप्शन शूट कर रहा है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन शूट करते तो फिर हम इसको कैलकुलेट करते और आंसर निकल जाता। ये जो है तो अंश में बराबर चीज से गुना कर दीजिए। इन स्थिति मान लीजिए कि तीनों के अंश में 1800 से गुना कर दीजिए, फिर कट जाएगा और बराबर निकल जाएगा आपके पास आंसर। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है, वह क्रमशः 1000 और 1040 रुपये है। तो ब्याज का दर प्रतिवर्ष कितना है? तो साधारण ब्याज 2 साल का जो है 1000 रुपया है, यानी पहले साल का 500 रुपये और प्लस दूसरे साल का 500 रुपये। और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो है 500 रुपये पहले साल का, वो तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का एक ही होगा, और दूसरे साल का 500 और प्लस 500 का ब्याज। तो 500 और प्लस 500 का ब्याज कितना है? कुल आपका ये 40 रुपये, तब हो जा रहा है 1040। तो 500 का ब्याज 40 रुपये निकल गया, तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा? कुल 500 पर ब्याज हो रहा है 40 रुपये, तो प्रतिशत निकाल देंगे। 100 पर 8 रुपये, 100 पर ब्याज 8 रुपये, यानी कि 8%। ब्याज दर प्रतिशत 8% हो गया। सी आंसर। यदि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% बढ़ जाता है, तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, मूलधन 18% बढ़ जाता है, यानी ब्याज का दर 6% वार्षिक है, तब ना 3 वर्ष में 18% बढ़ गया, तो ब्याज की दर 6% वार्षिक है। तो 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले साल 6%, तो 25,000 का देखिए आप 1% कितना होगा? 250। तो 6% गुना 6, 1500 रुपया। तो पहले साल जो है 1500 रुपया हो जाएगा, दूसरे साल भी 1500 साधारण ब्याज, और तीसरे साल भी साधारण ब्याज 1500। तो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होगा, दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये 1500 का 1500, और इस 1500 का जो है 6%, तो 1500 का 6% कितना होगा? 1% 15 हो गया, 6% 90 हो गया। और दूसरे वर्ष जो है ये 1500 जो है आपका कुल मूलधन इतना में जुड़ गया था, तो 1500 हो जाएगा, प्लस इस 1500 का मूलधन 90 चक्र ब्याज, इस 1500 का 90 और इस 90 का 6%, 9 छक्के 54, 5.4, यानी कितना हो गया? 4500 में इतना एक्स्ट्रा हो गया, 9, 9, 18, 9, 27 और 90, 90, 270 और 5, 275.4, 1500, 15 4500 और 275.5, यानी कि 4775.5 हो गया, 4775.4। ये आंसर हो गया आपका। इसमें मूल चीज समझने की बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो है सिंपल, जितना मूलधन पर ब्याज आया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हुआ ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले साल तो सिर्फ मूलधन पर ब्याज होगा, लेकिन दूसरे साल जो है मूलधन का ब्याज और प्लस इस ब्याज का ब्याज, और उसके अगले साल जो है मूलधन पर जो ब्याज होगा 1500 होगा ही, बाकी आपके पास ये 3 पहले के ब्याज हैं, तो इन तीनों पर ब्याज, इस पर 90, इस पर 90 और इस पर 5.4। इस तरह बिना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज किए आप बिल्कुल आसानी से मौखिक ही निकालने का प्रयास कर सकते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? मान लीजिए x है 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 2x, 4x, 8x, ये 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 2x हो गई। 2x है तो अगले 15 वर्ष में 4x, 4x है अगले 15 वर्ष में 8x, कितने वर्ष में 8 गुना? 15, 15, 30, 15, 45, 45 वर्ष में
8 गुना। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि क्या होगी? 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि कितनी होगी? तो ये अंतर जो चक्रवृद्धि ब्याज का है 2 वर्ष में, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये जो है अंतर है, ये पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होगा, तो उसका जो ब्याज होगा पहले वर्ष का, उसका ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। तो ब्याज कितना होगा पहले वर्ष का? कितना का? 4%, 8 होगा। 4%, 4 होगा 100 का, तो 4% 8 होगा 200 रुपये का। यानी कि पहला वर्ष जो ब्याज था वो 200 रुपये था। तो अब कितना होगा मूलधन, जिसका कि 4% 200, 4% 200 हो गया, यानी कि 50 गुना। तो 100% जो है इसको 25 से गुना कर दीजिए, 200 को 25 से गुना कर दीजिए, 5,000 रुपये हो गया। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 3 वर्ष में 8 गुनी। तो देखिए यहां मान लीजिए मूलधन है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर यानी हर वर्ष 2 गुनी हो जा रही है, यानी ब्याज की वार्षिक दर 100% है। तो अगले वर्ष 2 गुना हो जाएगा, उसके अगले वर्ष 4 गुना, उसके अगले वर्ष 8 गुना, 100%। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? 5 रुपये में कुल मूलधन इतना, 7 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष का जो एडिशनल ब्याज लगा वो निकल जाएगा। 568 घटाओ 520, ये हो गया 48 रुपये। ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ। 5 वर्ष में जो मूलधन मिल रहा था 7 वर्ष में इतना हुआ, तो 2 वर्ष में जो एडिशनल 48 रुपया हुआ, वो 48 रुपया 2 वर्ष का ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज 48 भाग 2, 24 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 24 गुना 5, 120 रुपये। 5 वर्ष में 520 रुपया मिला, जिसमें से कि 120 रुपया ब्याज था, तो मूलधन हो गया 400 रुपये। तब दोनों मिलाकर 520 हो गया। मूलधन था 400 रुपये। कौन सी धनराशि? वो धनराशि है 400 रुपये। ए आंसर। 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। ₹1000। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहला वर्ष तो दोनों एक ही आएगा, जो भी आएगा अमाउंट दोनों वही आया। दूसरा वर्ष साधारण ब्याज तो वही आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्लस 10, और ये 10 ब्याज दर इसका हुआ। पहले वर्ष के साधारण ब्याज जो था इसका 10 रुपया ब्याज हुआ। मतलब 100 रुपये का ये जितना प्रतिशत है उतना ही इसका ये हो जाएगा। 1000 रुपये का 100 रुपये का 10, मान के चलिए यहाँ 100 हो गया, तो 100 का वही ब्याज दर से 10, यानी 10% यदि ब्याज दर हो तो इस पर 100 रुपया हो गया यहाँ ब्याज, और अगले वर्ष इसका ब्याज का ब्याज 10 रुपये, यानी ब्याज दर हो जाएगा वार्षिक 10%। निकाल कर देख लीजिए। उसके बाद जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो जाएगा 200 रुपये, 100 रुपये पहला साल, अगला साल 200 रुपये, अगला साल भी 100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा पहला साल 100 रुपये, अगला साल 100 रुपये, प्लस इस 100 का ब्याज 10 रुपये, 110 हो जाएगा। अंतर हो जाएगा दोनों का 10 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा 10%। 1 रुपये की राशि 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तो x का मान क्या होगा? यहां देखिए, कोई कल्पना कीजिए, 7.5% की दर से
2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तो मान लीजिए कि मूलधन 200 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज 15 रुपये, 200 मिश्रधन हो जाएगा +15। अगले वर्ष जो है, ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये अगले वर्ष 200 +15 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज समझने का प्रयास कीजिए हैं, पहले वर्ष 200 +15 और उसके अगले वर्ष 200 +15, इतना तो मूल था। अब इतना का जो है क्या है, ये 200 का तो ब्याज हो गया 15 रुपये और ये 15 रुपये का ब्याज हो जाएगा +15 गुना 7.5%, 7.5/100, 15 गुना 7.5/100। ये 200 रुपया यदि मूलधन है तो अंतर इतना हो गया। यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो ये 2000 रुपया हो जाएगा। इतना रुपये हो तो ये हो जाएगा अंतर, 25 या 75, 25 चौके 100। तो ये देखिए 4 यहाँ नीचे आ रहा है, ऊपर दोनों तरफ हम 4 से गुना कर देंगे, 4 कट जाएगा, 15 या 45 रुपये अंतर होगा तो मूलधन 8000, 45 रुपये यदि अंतर होगा तो मूलधन 8000, बी आंसर होगा। ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये।